माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं देवी अलक्ष्मी के बारे में। कौन थी देवी अलक्ष्मी, कैसे उनका जन्म हुआ और किससे उनका विवाह हुआ। लौकिक देवी लक्ष्मी बहुत ही दिव्य थीं, जबकि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी पूरी तरह से अदिव्य थी। समुद्र उल्टा और खाली हो गया, उसके तल से अदिव्य देवी लक्ष्मी अलक्ष्मी का जन्म हुआ, जिससे रक्त से भरी माला पहनी हुई थी। उनके कपड़े भी खून से सन गए थे, उनका हर एक अंग खून से लथपथ था। किसी ने भी उस काली बदसूरत दिखने वाली महिला से शादी करने की हिम्मत नहीं की। लौकिक देवता ही नहीं बल्कि राक्षस, असुर, कोई भी उनसे शादी करना नहीं चाहता था। पति न मिलने के कारण वह बहुत दुखी और पागल हो गई थी। उन्होंने सोचा कि मुझसे कौन शादी करेगा, लेकिन एक महान ऋषि थे दुशासन, जिन्होंने भक्तिपूर्वक तपस्या की और उन्होंने कहा कि यह मेरी इच्छा है कि मैं वह सब कुछ करूं जो कोई और नहीं कर सकता, और इसीलिए अगर कोई अलक्ष्मी से शादी नहीं करना चाहता है तो मैं उससे शादी कर लूँगा। इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए कि कोई उससे शादी करने की हिम्मत नहीं कर रहा है तो मैं उससे शादी करने की हिम्मत करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। और अभी मैं केवल उससे शादी कर रहा हूँ क्योंकि कोई और नहीं करेगा, लेकिन अगर उससे प्यार करने का मन करेगा तो मैं उससे प्यार भी करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे सिर्फ उससे शादी करनी है, कम से कम अभी मैं उससे सिर्फ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दुसा ने अलक्ष्मी से शादी कर ली और बेहद खुश थी अलक्ष्मी। वह मैले कुचैले कपड़े पहनती थी और लोहे के गहनों से खुद को सजाती रहती थी और परिवार में होने वाले सभी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ों का कारण थी और हमेशा विपत्तियों का कारण ही बनी रहती थी। इसके शादी करने से दुशासन के जीवन में बहुत सारी विपत्तियों का आगमन होने लगा और सभी चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण होने लगी। वह अपने पूरे शरीर पर कंकड़ पत्थरों से बने चंदन का लेप लगाती थी और हमेशा एक हाथ में झाड़ू रखती थी। वह कुरूपता का अवतार थी और निर्दयता का भी अवतार थी। उसका चेहरा ही विनाश था। जो उसका चेहरा को देख ले उसका पूरा दिन दुर्भाग्यपूर्ण ही बीतता था। उसकी आंखें, उसका हर अंग विनाश का अवतार था। दुसा ने कहा कि अच्छा, मैंने अब तो पहली परीक्षा पास कर ली है, मैंने उससे शादी कर ली है जो कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं दूसरी परीक्षा में पास नहीं होना चाहता, मैं उसमें बैठना ही नहीं चाहता, मैं इससे प्यार नहीं करना चाहता। और वह कुछ वर्ष तक उसके साथ रहें और फिर प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इससे बचाओ। हमेशा धारा के विपरीत चलने की सलाह नहीं दी जाती है। जब अधिकांश लोग चीज़ों को एक तरह से करते हैं तो यह सलाह दी जाती है कि उनके तरीके का पालन करें और उनसे प्रशंसा पाने के लिए चीज़ों को अलग तरीके से करने की कोशिश न करें। कहीं आप अन्य दूसरे सही काम कर रहे हैं तो मुझे भी सही काम करना चाहिए। कम से कम कहने के लिए मैंने इस दिव्य महिला से शादी करके सही काम नहीं किया। अब दुसा को इस बात का एहसास होने लगा था और वह अब अलक्ष्मी से अलग होना चाहता था, अलक्ष्मी से छुटकारा पाना चाहता था। तब उसने कहा कि मुझे इससे छुटकारा पाने दो और अपने आध्यात्मिक तपस्या जीवन में वापस आने दो। मैंने केवल अपने शुद्धतम रूप में दिव्यता का आनंद लूँगा। इसीलिए दुशासन ने अलक्ष्मी को अपने घर से निकाल दिया। अलक्ष्मी को घर से निकालने के कारण अलक्ष्मी बहुत रुष्ट हो गई और उसने दुसा को कहा, श्राप दे दिया कि तुम नष्ट हो जाओगे। तब दुसा ने कहा कि अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और के भी द्वारा नष्ट हो जाऊंगा। मैं नष्ट होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके द्वारा नहीं, क्योंकि दुसा के कारण उसके जीवन में दुर्भाग्य शुरू हो गया था। और अगर मेरे पास आध्यात्मिक शक्ति है, मनोगत शक्ति है और योग शक्ति है तो देखते हैं कि मुझे कौन नष्ट कर सकता है। दुसा ने कहा, और कहने की जरूरत नहीं है कि आप तो नहीं ही कर सकती हैं। दुसा ने अलक्ष्मी को कहा, लेकिन मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, सच है, लेकिन किसी दिन कहीं किसी और तरह तुम्हें नष्ट करने वाला कोई जरूर होगा। दुसा ने अलक्ष्मी से कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आइए प्रतीक्षा करें कि वह व्यक्ति कौन होगा जिसके हाथों तुम्हारा नाश होगा, लेकिन अभी के लिए कम से कम मुझे अपने जीवन में कुछ आनंद लेने दो, आनंद आने दो, और इसीलिए तुम मेरे जीवन से बाहर निकल जाओ और मुझे आनंद प्राप्त करने दो।
और मुझे अपने जीवन में अब आनंद चाहिए। और तब अलक्ष्मी को दुखी होकर के, नहीं चाहते हुए भी, अपने पति को छोड़ना पड़ा और इस तरह से दुसा ने अलक्ष्मी से अपनी जान बचाई। अलक्ष्मी जहाँ भी होती हैं वहाँ पर दुर्भाग्य और जीवन में विपत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। जय माँ जानकी जय।